मौरकाए हक से नूरी न्याजी का क्या रिलेवेंस है? उसने अपने भाई के साथ अच्छाई नहीं की, बुराई की है। जो भी आदमी बातचीत पे यकीन नहीं रखता वो बेवकूफ़ है। उनको लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाएं तो इमरान खान की आज भी अवाम में मकबूलियत है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज पाकिस्तान की सियासत का पारा 7वें आसमान पर है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात उस मोड़ पर हैं जहां सुलह की हर उम्मीद दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है और इंतकाम का भूत सर चढ़कर बोल रहा है। हुकूमत मुखालिफ की ईंट से ईंट बजाने पर तुली हुई है, तो दूसरी तरफ खान साहब की हमशीरा नौरीन नियाजी का हालिया बयान PTI के लिए सियासी ऑक्सीजन बनता है या आखिरी कील ताबूत साबित होता है। ये एक नया ड्रामा बन चुका है। इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल अब जेल की मिक़ात का मोहताज है या अभी किसी नए सरप्राइज का इम्कान बाकी है? इन तमाम सुलगते हुए सवालात के बेबाक और सच्चाई पर मबनी जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार, डायरेक्टर पॉलिटिकल अफेयर रफ़ीक भुट्टो साहब। जी रफ़ीक भुट्टो साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात अब उस बंद गली में पहुंच चुके हैं जहां वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। देखिए, हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि बातचीत के ज़रिए मसाइल हल होंगे। जो भी आदमी बातचीत पे यकीन नहीं रखता वो बेवकूफ़ है, वो फिर बंद गली में जाके फंसता है। इस वक्त भी चांसेस हैं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की जो ख्वाहिशात हैं और हुकूमत की जो भी उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप पे उसमें बातचीत पे आएँ और बातचीत के ज़रिए अपना हल निकालें। अगर वो बातचीत नहीं करेंगे, वन वे चलेंगे, तो फिर मामलात रुके रहेंगे और उनमें नाकामी उसी फरीक की होती है जो बातचीत पे यकीन नहीं रखता। तो तहरीक इंसाफ के साथ भी आज वही हो रहा है। तहरीक इंसाफ एक तरफ तो मुतालबात करती है कि जी उन्हें एक्सेस दी जाए ताकि वो अपने कायद इमरान खान से जेल में जाके मुलाकात करें और रहनुमाई हासिल करें। तो उसमें हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को कंजूस नहीं होना चाहिए। वो भी फराग दिली दिखाएं। एक मुल्क का इतने बड़े वोट लेकर, इतनी सीटें लेकर कौमी असम्बली में एक पार्टी बैठी है जिसका कायद मुख्तलिफ़ केसेस में जेल में है, तो उस कायद को तक रसाई देनी चाहिए जो उसका हक है, जो कानून भी कहता है, जेल मैनुअल भी कहता है और इखलाकियात जो सियासी हैं वो भी कहती हैं। आज तक जिसने भी जेल में किसी कैदी पर सख्ती की तो उसकी मज़म्मती होती है, कोई अच्छाई नहीं होती। तो उसमें हुकूमत को फराग दिली दिखानी चाहिए और जो रहनुमा उनसे मिलना चाहते हैं, रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, उनको दी जाए ताकि ये बंद गली वाला जो तस्वुर है ये ख़त्म हो और डायलाग की तरफ आए, बातचीत के ज़रिए कोई हल निकालें जो मुल्क और सियासत, जमहूरियत और अवाम के हक़ में हो। अगर ये सारे सहूलियात अवाम से या किसी सियासी रहनुमा से छीनी जाएंगी तो वो काबिल मज़म्मत होंगी। भुट्टो साहब, नौरीन साहिबा का हालिया मुतनाज़ा बयान PTI की सियासत के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या इनका एक और खुदकश सियासी इक़दाम है? ये देखें, ये बयान देने की ज़रूरत नहीं थी और उसने अपने भाई के साथ अच्छाई नहीं की, बुराई की है। मौरकाए हक से नूरी न्याजी का क्या रिलेवेंस है? ठीक है, वो एक बड़े लीडर की बहन है, आम शहरी हैं पाकिस्तान की, लेकिन उनको मोहतात होना चाहिए था अपनी बयानबाजी में, अपने कंटेंट में, अपने बयानिए में। मौरकाए हक हो या मोदी हो, पाक भारत जंग हो, ये दो हुकूमतों के मामलात होते हैं और उसमें एक शहरी तबसरा तो कर सकता है, लेकिन एक कायद, एक ज़िम्मेवार लीडर की ज़िम्मेवार बहन अगर गलत टाइमिंग पे ऐसे बयानात देती है तो उसको, उस पर तहरीक इंसाफ को ही नुकसान होता है और उसके भाई को नुकसान होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। इस वक्त जब बातचीत के अमल को थोड़ा आगे बढ़ाया जा रहा था और दोनों
और फरीकों के दरमियान बातचीत की इब्तदाई जो पोजीशन है वो तय होने जा रही थी, उस वक्त ये बयानियाँ देकर रास्ता बंद कर दिया है। ये कोई बेवकूफ़ी आदमी का बयानिया हो सकता है, किसी विजनरी या जिम्मेवार शहरी का बयानिया नहीं हो सकता। और उस वक्त जब हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, हमसे जो पाबंदियां हैं वो ख़त्म की जा रही हैं, हमारी लीडरशिप जो है वो मकबूल होती जा रही है दुनिया के ममालिक में, जिससे हमारे मुल्क में एक सहूलियात, एक फैसिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो रही हैं, उस वक्त ये बयानियाँ देकर ख़ुद उन्होंने अपनी पार्टी के साथ अच्छा नहीं किया। और यही वजह है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने उनके बयानिया से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए जो उनके चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने कहा है कि जी इन बयानिया से तहरीक-ए-इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं है, ये बयानिया नहीं देना चाहिए था। और उन्होंने अपने भाई के साथ अच्छाई नहीं की। उनका भाई इस वक्त कैद में है, ठीक है, उनके फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफात हैं और दो अलग अलग मौक़िफ़ हैं, लेकिन उनका भाई भी ये नहीं चाहेगा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ या फ़ौज के सुपर सालार के ख़िलाफ़ उनकी बहन इस किस्म के बयान दे। इसी वजह से आज जो है वो मुख्तलिफ़ अदालतों को भुगत रही हैं और मुख्तलिफ़ इदारों में उनकी पेशियाँ हो रही हैं, और उन्होंने कोई अपने आप के लिए, पार्टी के लिए, अपने भाई के लिए कोई सहूलियात पैदा नहीं की, बल्कि उनके लिए मसाइल पैदा किए हैं। भुट्टो साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, या वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को हिलाकर दोबारा कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं? देखें, इमरान खान के पास बहुत सारे रास्ते हैं दोबारा मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने। उनकी पार्टी तो कौमी असम्बली, सेनेट और केपी के असम्बली में, पंजाब असम्बली में बैठी हुई है, लेकिन वो खुद आइसोलेट है। उनको इस वक्त ये फैसला करना चाहिए और विजनरी फैसला करना चाहिए कि वो डायलॉग की तरफ आएँ, हुकूमत से बातचीत करें और अपने मसाइल हल करें और अपना मौक़िफ़ वाज़े करें कि उनकी पॉलिटिकल पोजीशन क्या है, उनका पॉलिटिकल नैरेटिव क्या है, और वो मेन स्ट्रीम में आए और सियासत करें। देखिए, इन्हीं जेलों में बेनज़ीर भुट्टो भी गई, पीपल्स पार्टी के कई लीडर भी गए, आसिफ अली जरदारी भी गए, फरियाल टालपुर भी गई, मरियम नवाज़ भी गई, नवाज़ शरीफ भी गए, शहबाज शरीफ भी गए, उनके कई लीडरान गए, लेकिन बिल आखिर उन्होंने डायलॉग का रास्ता लिया और आज वो मेन स्ट्रीम में है, अपनी सियासत कर रहे हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पंजाब में नून लीग की हुकूमत में है, गिलगित की इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीती। अब ये बायकाट करते हैं, इनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, विजनरी नहीं है। इख्तलाफ होते हैं, लेकिन इख्तलाफात का हल भी होता है, रास्ता अपने लिए बनाए, वर्किंग रिलेशनशिप में आए। और वो ये नहीं है कि इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म हो गई है। इमरान खान आज भी अगर उसको मौका दें, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाएं, तो इमरान खान की आज भी अवाम में मकबूलियत है और अवाम के वो आज भी लीडर हैं। इतने वोट लेकर वो जो है वो इंतखाबात जीत कर कौमी असम्बली में, केपी के असम्बली में, पंजाब असम्बली में पहुँचे हैं और फार्म 47 की कई लोग पैदावार हैं। ये हकीकत है, इससे हमें कोई इनकार नहीं करना चाहिए कि इमरान खान की मकबूलियत में कोई कमी आई है, लेकिन सख्तियां ज़रूर हैं। उस सख्तियों का उसको हल होना चाहिए। देखिए, पीपल्स पार्टी के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, उनके दो बेटे एग्ज़ाइल में, एक बेटा एग्ज़ाइल में शाहनवाज भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो अपनी बहन के वज़रात आज़मा में कत्ल किए गए। बेनज़ीर भुट्टो खुद जो है रावलपिंडी में उन्होंने शहादत दी। आसिफ जरदारी जेलों में गए, लेकिन उन्होंने फिर डायलॉग का रास्ता लिया, आज वो मैदान में है। मियाँ नवाज शरीफ जेलों में गए, अटक किले में गए, बिलाखिर वो बाहर चले गए, फिर एनआरओ मिला उनको। आज फिर एक एनआरओ की ज़रूरत है जो इमरान खान को हासिल करना चाहिए, फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ,
हुकूमत के साथ उनको डायलॉग में आना चाहिए। और ये अच्छी पेशरफ्त है कि उनके लोगों ने कहा है कि वो स्पीकर के हाउस बिजनेस कमेटी में आएंगे, डायलॉग करेंगे और दोबारा स्टैंडिंग कमेटीज़ में जो उनकी नुमाइंदगी थी वो ज्वाइन करेंगे और मेन स्ट्रीम में आएंगे। तहरीक इंसाफ को आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का बायकॉट नहीं करना चाहिए था। यही कदगन दूसरी सियासी जमातों पर भी थी, लेकिन उन्होंने हिस्सा लिया और आज वो एक सियासी अमल में है, मेन स्ट्रीम में है। तो ये चांस जो है ये तहरीक इंसाफ को मिस नहीं करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया रफ़ीक भुट्टो साहब आपका। नाज़रीन, रफ़ीक भुट्टो साहब के तीर बहदफ तज़किये से ये बात तो जाहिर है कि इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुक्मरान जितनी मर्जी सियासी बिसात बिछा लें, अवाम के फैसले इनके तमाम तर चालों को मात देते हैं। हुकूमत की ज़िद और PTI की जज्बाती बयानात ने मुल्क को जिस दलदल में धकेला है, इसका खमियाजा सिर्फ और सिर्फ आम आदमी भुगत रहा है। इमरान खान साहब का मुस्तकबिल चाहे जेल की सलाखों में हो या इक़्तिदार के तख्त पर, पाकिस्तान की सियासत इनके जिक्र के बगैर अधूरी ही रहेगी। इसी के साथ नाज़रीन, सबा खान को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।